चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा, हम सभी डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं, डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं, अनावश्यक तौर से हड़ताल पर नहीं बैठे। डॉक्टरों की मांगों को कागजों पर उतारने के लिए मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। डॉक्टर हमारे भाई हैं, उनका मरीजों के इलाज के लिए हड़ताल खत्म करना चाहिए। सारंग ने कहा, हमने मरीजों के इलाज के लिए सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की है। डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई, उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे, मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापिस आए, पर हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है पूरे प्रदेश में। हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हेल्थ के हमारे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं। दमोह के तेजगढ़ में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश आज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मध्य प्रदेश महिलाओं पर हो रहे अपराध में नंबर 1 पर है और सीएम अपने 18 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक तकरीबन 22,000 घोषणाएं की गई हैं। जहां जाते हैं वहां सिर्फ घोषणा करके नारियल फोड़ देते हैं। कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है तो कड़ी कार्रवाई करेगी। कर्नाटक मैनिफेस्टो में शामिल किया कि मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी आप शामिल करेंगे? ये हमारे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत पूरा प्रदेश कह रहा है, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। आप बजरंगबली के भक्त हैं, कई बार आपको सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो और फोटो देखी गई, आप बजरंगबली के भक्त हैं। ऐसे में करोड़ों बजरंगी पूछना चाहते हैं कि आप बजरंगबली के भक्त भी, आपने मूर्ति बनाई है, उसको लेकर आपका क्या समर्थन है? आप समर्थन करते हैं बात को लेकर? आप प्रतिबंध का समर्थन करेंगे क्या? भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब पर्यटन क्षेत्र खजुराहो के रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के साथ उत्तर रेलवे के जीएम सतीश कुमार की बैठक हुई। इसमें खजुराहो रेलवे स्टेशन को विकसित करने को लेकर चर्चा की गई है। वहीं उत्तर रेलवे के जीएम सतीश कुमार ने बताया कि स्टेशन को विकसित करने के लिए 350 करोड़ से ज़्यादा की लागत आने वाली है। इसमें यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। आज हमारा सौभाग्य है और मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और एक विजनरी व्यक्तित्व से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से भी धन्यवाद करता हूं, बुंदेलखंड की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो को आज मॉडल का जो प्रेजेंटेशन है, हमारे आदरणीय जीएम साहब और हमारे डीआरएम साहब दोनों आज उन्होंने प्रस्तुतिकरण इसका किया है। तो आज इसकी शुरुआत ये पब्लिक में आज लॉन्च हुआ है कि विश्व स्तरीय खजुराहो का रेलवे स्टेशन का स्वरूप क्या होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करता हूं। और रेल मंत्री जी का दौरा जब खजुराहो हुआ था, आदरणीय जीएम साहब भी थे हमारे इसमें है और सभी सुविधाओं से ये लैस होगा। और इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि नॉर्थ साइड में थोड़ी जगह कम है। हमने माननीय सांसद जी से अनुरोध करके हम वहां पे भी थोड़ा सा अधिग्रहण करेंगे, बिकॉज साउथ साइड में तो हमारे पास बहुत जगह है, वो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है और दोनों तरफ से इसकी एंट्री रहेगी। और हम लोग 2 साल की अभी इसमें आगे प्रक्रिया चल रही है। हमें लगता है कि दिसंबर तक हम लोग टेंडर करने की स्थिति में हो जाएंगे और उसके बाद हम 2 साल के भीतर इसको बना लेंगे, बिकॉज वहाँ बनाने में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है और यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। सर, ये जो स्वरूप है सर, ये इसमें कि खजुराहो के मंदिर जी, यदि आप इसका एक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट किस किस जगह से ला करके हमने
कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के वचन पत्र को लेकर कहा कि पिछली बार 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने अपने कई वादे निभाए थे। इस बार भी जनता के हित में वचन पत्र आएगा और इसमें बेरोजगारी की मार झेल रही जनता को गैस 500 रुपए के साथ महिलाओं को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की कर्ज माफी को लेकर वचन पत्र में फोकस किया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ का जो वचन कमलनाथ जी ने दिया था, उसके चलते 1.5 साल में करीब 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, तो किसानों का कर्जा माफी पूरी नहीं हो पाई। और भी किसानों का होना था, पर बीच में काम रुक गया। तो इस बार फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करें। बिल्कुल। रीवा के नई गढ़ी में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि अवैध रूप से टीन शेड लगाकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के सामने से टीन शेड निकलवाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम जारी है। इसको लेकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी संजय सिंह अपने नगर परिषद के समस्त स्टाफ के साथ अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई गढ़ी पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। नगर परिषद नई गढ़ी द्वारा जो अतिक्रमण गिराया जा रहा है, ये परिषद को गुमराह करके गिराया जा रहा है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हम सीधा है तानाशाही। भाई हम कहते किसी का अतिक्रमण गिराना है तो पहले उसका विधिवत सूचित करिए, आप मार्किंग करिए। और अगर जमीन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको भाई अपना सीमांकन करा लेना चाहिए। आपने सीमांकन नहीं कराया, अतिक्रमण जो करे थे गरीब लोग अपनी झोंपड़ियाँ रखे व्यवसाय कर रहे थे, उनको इस समय सीजन है, लगन का सीजन है तो पैसा मिलता है। बाकी के तो 8 महीने तो बेरोजगारी बैठे रहते हैं। तो ये तो देखिए जनता के साथ अन्याय किया गया है और मैं इसका निंदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो नियम को ताक कार्रवाई की गई है, इसमें संबंधित अध्यक्ष एवं सीएमओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और देखता हूँ मैं भी कानूनी जो इसमें कार्रवाई हो सकती है, मैं अभी उसके बैलाज को पढ़ता हूँ। अगर ऐसा कोई वो मिलता है तो मैं उसमें कानूनी कार्रवाई करूँगा। भोपाल में बजट कलेक्शन को लेकर आयकर विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट संग्रहण का लक्ष्य 31,300 करोड़ रुपए था। इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार 19.21% की वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में 35,972 करोड़ रुपए का सकल संग्रहण किया गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोहनीश वर्मा ने बताया कि लोगों की जागरूकता के चलते कलेक्शन बढ़ा है। इसके साथ ही AIS ऐप टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता और लोगों में सजगता बढ़ी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयकर विभाग की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयकर विभाग से इस पिछले साल जो है हमारा ग्रॉस कलेक्शन लगभग 20% बढ़ा है और जो टोटल है वो 35,980 करोड़ जो है ग्रॉस कलेक्शन हुआ। तो ये कारण इसलिए है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज़ डिपार्टमेंट बहुत कर रहा है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंस कर रहे हैं। और इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट उपयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी का। रिफंड्स भी बहुत जल्दी दिए जा रहे हैं, कभी कभी कुछ मिनटों में ही लोगों को रिफंड मिल जा रहे हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, गाइडिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से आयकर विभाग बिल्कुल एक तो फेसलेस रेजीम में चला गया है और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। भोपाल में शासकीय और स्वशासी महासंघ मध्य प्रदेश ने प्रदेशव्यापी कार्यबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार से वो लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मजबूरन वो हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। पिछले 4 बार से उन्हें शासन ने आश्वासन दिया, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मांगे माने जाने तक वो हड़ताल जारी रखेंगे।
कल देर रात में ही जैसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए थे और कल रात में ही लगभग 2-2:30 बजे तक बैठकर पूरी टीम के साथ में हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी और हमने मैपिंग करी थी कि अलग अलग अस्पतालों से अगर आवश्यकता पड़ी तो किन किन प्राइवेट अस्पतालों में हमको शिफ्टिंग करनी है, कहाँ कहाँ से हमको डॉक्टर बुलाने हैं, किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमको बुलाने हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज विधिवत तरीके से, समुचित तरीके से सभी का इलाज यहाँ पर जारी है। ओपीडी पूरी तरीके से चल रही है, ओपीडी बंद नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं और लोगों ने जाके सभी डिपार्टमेंट्स में दिखाया भी है। सभी जो वार्ड हैं 672 पेशेंट्स जो अभी एडमिट हैं उनमें उनकी समुचित देखभाल चल रही है। कुछ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें लगभग 1500 के आसपास बेड्स हम लोगों ने रिजर्व करके रखे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको शिफ्ट भी करेंगे और मुफ्त में इलाज वहां पर होगा सभी मरीजों का। जो 108 से भी मरीज आ रहे हैं 108 को भी हमने ये सूचना दे रखी है कि कृपया उनको जो हमारे आइडेंटिफाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये इन्फॉर्मेशन देते हुए पेशेंट को लेके जाएं कि आपका मुफ्त में इलाज यहाँ पर किया जाएगा। तो उनको भी हम लोग वहीं उसी हिसाब से भेज रहे हैं। लगभग 150 डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों से यहाँ पर अभी हमीदिया में पहुंच चुके हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनके भी हम लोग रोस्टर में वो लगा रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं। इसके अलावा जो जिला अस्पताल है और जो दूसरे छोटे अस्पताल हैं उनमें विधिवत तरीके से समुचित रूप से उपचार हो रहा है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। शासकीय स्वशासी महासंघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला इकाई के सभी चिकित्सक 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि डीएसीपी नीति लागू हो गई है, पुरानी पेंशन लागू हो, प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी बंद हो। इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर चिकित्सक हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगें लिखित तौर पर पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कुछ डॉक्टर्स की मांगें हैं और साथ में मध्य प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी बहुत है, हमारे डॉक्टर्स पे वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, साथ में अन्य स्टाफ की भी कमी है। और तो इसलिए हम लोगों ने साथ में अपनी मांग में ये भी जोड़ा है कि मध्य प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमें डॉक्टर्स की जितनी कमी है वो डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए एवं हमारे अन्य स्टाफ की कमी पूरी की जाए एवं जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं और जो भी अन्य चिकित्सक हैं तो एनएचएम से हैं तो उनको रेगुलर किया जाए। और भी इसके साथ अन्य मांगे और भी हैं। इस संबंध में कहना चाहेंगे कि पूर्व में भी इस संबंध में फरवरी के माह में हम लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें हमारी कुछ मांगें थी जो शासन के समक्ष रखी गई थी। उन मांगों पे हाई पावर कमेटी मुख्यमंत्री जी के द्वारा गठित कराकर दिखाई गई थी, जिसमें लगातार कई बैठकों के बाद सबकी सहमति से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था जिसमें डीएसीपी मुख्य मुद्दा था। डीएसीपी जो कि आज कैबिनेट में हो जाना था, परंतु कुछ आईएएस अफसर की वादा खिलाफी के कारण वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया, कैबिनेट में नहीं जा पाया, जिसके कारण हम लोगों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। आज शासकीय स्वशाही महासंघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम सभी चिकित्सक जिला इकाई के नरसिंहपुर के आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम सभी शासन से जो हमारी मांगें हैं प्रदेश स्तर पर की गई हैं कि मुख्यतः 3 मांगें जो की गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, डीएसीपी लागू करना, अर्थात जो एक प्रमोशन स्कीम है, डायनामिक एश्योर्ड प्रमोशन स्कीम है, उसको लागू करना है, जो कि अन्य प्रदेशों में पहले से ही लागू हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और कुछ प्रदेश है जहाँ पर ये लागू नहीं है। पूज्य संत श्री बालक दास जी महाराज के सानिध्य में श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ग्राम खंडवा में संपन्न हुआ है। पूजनीय बालक दास जी महाराज ने 18 साल पहले प्रतिज्ञा की थी कि यहाँ श्री राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा। आज उनका व्रत पूरा हुआ। 18 साल से गुरु जी ने उपासना की थी, जिसका आज समाजसेवी अखिलेश राय जी और विधायक सुदेश राय, शंकर जायसवाल ने चांदी की थाली और चम्मच में भोजन प्रसादी खिलाकर प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर आशीर्वाद लिया। आज सीहोर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खंडवा के में परिसर में ये भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम मैं पूरे खंडवा वासियों को मेरे परिवार के ओर से हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आपने एकजुट होके ये लाखों नहीं करोड़ों का मंदिर आपके सामने दिख रहा है। इसका श्रेय यहाँ के गुरुदेव और यहाँ के पूरे खंडवा वासियों को जाता है। इसके यहाँ के गुरुदेव ने
18 साल पहले ये दृढ़ संकल्प लिया था कि ये मंदिर जब तक नहीं बनेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आज मेरे बड़े भाई के द्वारा, अखिलेश राय जी के द्वारा 18 साल बाद उन्हें ग्रहण करवाया है। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े गुरु ने। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने तो इस जैसे संगठनों पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और बजरंग दल पर भी बैन लगाने को लेकर कांग्रेस के वादे के बाद ऐसा ही कुछ माहौल छत्तीसगढ़ में भी बनना शुरू हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वहाँ क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ किया तो उन्हें हम लोगों ने ठीक किया है। जरूरत पड़ी तो यहाँ भी सोचेंगे। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल बैन लगाने की बात कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करके अपने असली चेहरे और चरित्र को उजागर किया है। अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दिए हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या? वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं, ठीक है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। सूरजपुर के सर्किट हाउस में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने राज्य सरकार पर पक्षपात कर कार्रवाई कराए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़ू हाथे लेते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। इस दौरान किसी से एक कांच टूट गया। इसको लेकर 7 भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध कायम कर दिया जाता है। वहीं बीते मंगलवार को विश्रामपुर डीएवी स्कूल के घेराव के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जब गुंडागर्दी करते हुए पुलिस विभाग के एसआई और पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की तो उन पर ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही कोई अपराध दर्ज होता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, नारे लगाए, मार्च किया, कोई भी शांति भंग करने का काम नहीं किया। किसी की गलती से एक कांच टूट गया था, अब वो किसकी गलती से टूटा था, या पुलिस की लाठी से टूट गया था या कैसे टूट गया था मुझे नहीं पता। कांच टूटने की सजा ये है, हमारे कार्यकर्ताओं का सिर भी फोड़ा गया, 10-10, 12-12 टांके लगे, कार्यकर्ता घायल हुए, हाथ पैर में चोटें आई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरैया के दौरे पर हैं और वहीं त्रिवेदी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की लोगों से अपील की, साथ ही ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की। पार्टी की आंधी चल रही है, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। कमल का फूल सुशासन, विकास, सुरक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, गरीब कल्याण के लिए बिना भ्रष्टाचार से गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाने की गारंटी है। हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की सुविधा दी जा रही है।
हर घर तक जहां अंधेरा था वहां उजाला बिजली पहुंचाई जा रही है। चारों तरफ खुशहाली है। सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि सभी 7 नगर निकाय में कमल का फूल खिलाएंगे। और मैंने भी लोगों को आश्वस्त किया है कि डबल इंजन की सरकार को आप ट्रिपल इंजन बना दीजिए और जो विकास की योजनाओं को आप भेजेंगे उसको प्राथमिकता के आधार पर, सरकार आपने पहले ही कमल की डबल इंजन की बनाई है, ट्रिपल इंजन बनाएंगे तो हर योजना का लाभ यहाँ के नगर निकायों तक पहुँचाने का। नगर निकाय के चुनाव से पहले ही सपा की साइकिल पंचर हो गई, केवल भ्रष्ट होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी और उनके समर्थक जो विचार के दल हैं वह कुछ का साथ कुछ का विकास करते हैं। आप यहाँ कोई बैठा हो या कहीं बाजार में जाइए, आप पूछिए क्या हमने हिंदू मुसलमान के बीच में भेद किया, क्या हमने अगड़े पिछड़े के बीच में भेद किया है क्या? भाजपा ही अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में कमल खिल रहा है। और यह त्रिवेणी जैसे अगड़ा पिछड़ा दलित की है वैसे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, नगर निकाय सरकार या डिप्टी वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।